सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांकले 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 दिल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं कैलाश चंद्र साध्वी, भूगोल व्याख्याता। आज हम स्कूल व्याख्याता 2018 भर्ती के 7 जनवरी 2020 को हुए भूगोल विषय के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, उस प्रश्न में कह रहा है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में हो तो ज्वार होगा। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल सीधी रेखा में होंगे तो वहाँ पर ज्वार क्या होगा? दीर्घ ज्वार होगा। इसके विपरीत अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो हैं ये तीनों समकोणीय स्थिति पर होते हैं तो इन सूर्य और चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण है वो 11:5 होता है। तो इन दोनों के विपरीत दिशा में आकर्षण के कारण यहाँ पर जो ज्वार होगा वो क्या होगा? लघु ज्वार होगा। जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होंगे तो वहाँ पर ज्वार क्या होगा? दीर्घ ज्वार होगा। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होगी। अन्य सारे जो कारक हैं वो समान रहे तो सूर्य ताप की जो अधिकतम प्राप्ति होगी वो 4 जुलाई को होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? पेरू जो है ये ठंडी महासागरीय जलधारा है। बेंगुला की बात करें तो ये भी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। और कनारी की बात करें हम तो ये भी एक ठंडी महासागरीय धारा है। लेकिन अगुलहास जो धारा है ये ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। चौथा प्रश्न, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? तो इसकी हम बात करते हैं तो विकल्प ए जो हमारे सामने या एक है, दोनों गोलार्ध में 30 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। विकल्प 2 है 70 डिग्री, केवल 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। केवल 80 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। इसमें होगा दोनों गोलार्ध में 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। निम्न स्थल रूपों में कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं होता है? निम्न स्थल रूपों में कौन सा जो स्थलाकृति हैं वो पवन के द्वारा विकसित नहीं होती हैं? तो बात करते हैं जूजेन, इंसेलबर्ग, अरेत, यारडांग। जूजेन भी होता है, इंसेलबर्ग भी होता है, यारडांग भी होता है, लेकिन अरेत जो हैं वो ग्लेशियर या हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। बात करते हैं छठे प्रश्न की, तो चैगोस द्वीप समूह अवस्थित हैं। चैगोस द्वीप समूह की बात करें हम तो चैगोस जो द्वीप समूह है वो हिंद महासागर में स्थित हैं। बात करते हैं सातवें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प एक को देखेंगे हम तो नदी, प्राकृतिक तटबंध बिल्कुल सही है। पवन टोम्बेलो नहीं है। पवन के द्वारा निर्मित टोम्बेलो जो स्थलाकृति हैं वो विकसित नहीं होती हैं। टोम्बेलो जो है सागरीय निक्षेपण स्थलाकृति हैं, सागरीय तरंग द्वारा निक्षेपण स्थलाकृति हैं। हिमनद सर्ग बिल्कुल सही है, पवन सेप बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका विकल्प 2 जो है वो गलत हो जाएगा, वो सम्मिलित नहीं है। दक्षिण सैंडविच खाई स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, बिल्कुल नहीं है उत्तरी प्रशांत महासागर में। दूसरा विकल्प है दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो विकल्प है हिंद महासागर में, तो ये हिंद महासागर में भी ये खाई जो है नहीं है। बात करते हैं चौथा जो विकल्प है वो अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल अटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक जो लगभग 14,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में वोफेट द्वीप के जस्ट दक्षिण में स्थित है आपकी सैंडविच खाई या सैंडविच गर्त। निम्नलिखित में से किस सागर की झील में लवणता जो है सर्वाधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस सागर की झील में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो आपकी है वोन झील में। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक
महानदी घाटी में स्थित है। तो इसकी हम बात करते हैं तो तलचर। तलचर जो आपका है वो कहाँ है? तलचर, झरिया, रानीगंज और बोकारो। तो इसमें तलचर जो उड़ीसा में है वो आपका इसमें स्थित है। निम्नलिखित में से ज्वारभाटा का कारण है। ज्वारभाटा का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी है और अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल अपकेंद्रीय बल भी है। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी, जो पहला विकल्प है वही आपका सही हो जाएगा। बार बार जो प्रश्न है ये कह रहा है मलाज खंड जाना जाता है। तो मलाज खंड जो क्षेत्र है तांबा खनन का बहुत बड़ा केंद्र है और ये मलाज खंड मध्य प्रदेश में है। तो इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, तांबा खनन। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वारभाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है, तो वो है 2.17 गुना। बिल्कुल चौथा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, 2.17 गुना। यानी कि सूर्य और चंद्रमा का या चंद्रमा या सूर्य का जो आकर्षण करने, ज्वारभाटा उत्पन्न करने का जो बल है वो 11:5 है, यानी कि लगभग 2 गुना और थोड़ा अधिक है चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा का। तो ये हो जाएगा 2.17। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा जो है, तो पेरू की बात करें तो ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो भी ठंडी जलधारा है। और तो ये हो जाएगा ऐसी, यानी कि विकल्प पहला ही जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा, यानी कि ये ए और सी जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। एल नीनो गर्म है और नॉर्वे की जलधारा भी गर्म है। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा। कोडरमा एक बहुत बड़ा, झारखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र है कोडरमा, जो अभ्रक उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। मानव भूगोल में क्रियाशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मानव भूगोल के अंतर्गत क्रियाशील सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को अगर कोई प्रतिपादित करता है तो वो आपका है जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स जो है आपका क्या करेगा, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं? तो हमारे भारत में जो दक्षिणी हिंद महासागर या हिंद महासागर है उसकी जो जलधाराएं हैं वो क्या करती हैं, ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार क्या करती हैं, अपनी दिशाएं बदलती हैं। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, हिंद महासागर की उत्तर विषुवत धाराएं, विषुवतीय धाराएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप आपका संशोधित मर्केटर प्रक्षेप, संशोधित बहुसंख्यक प्रक्षेप, इसमें मैं कहीं श्योर नहीं हूँ तो मैं नहीं बताऊँगा इसका। और निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः वर्तमान स्वरूप में मोटे तौर पर उसे धारण किया है जिस समय अरावली ने? तो इसमें आपकी जो सही आंसर हो जाएगा ये नल्ला मलाई श्रृंखला है। उसके बाद बौन प्रक्षेप शंक्वाकार है, बौन प्रक्षेप जो है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है तो हिमालय के दक्षिण ढालों के साथ, हिमालय के दक्षिण ढालों के साथ। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो मेरे साथ। आज हमने 1 से लगाकर 21 प्रश्नों का हल देखा है। कल एक और वीडियो के साथ 22 प्रश्नों या 21 प्रश्नों का एक वीडियो और डालूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।